आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में कहा गया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। जहां पर पहले प्राइवेट सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट रोजगार का जरिया थे, उन्होंने लॉकडाउन साल 2019 और कोविड के दौरान को इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह बताया और कहा कि लोग अभी तक मुश्किलात से निकल नहीं पा रहे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल मल्टी ईयर फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया जाए, हाइड्रो पावर रेवेन्यू का फेयर शेयर दिया जाए और लोगों की डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक राइट्स को रिस्टोर किया जाए। जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स अप्रैल से 3 महीने का राशन एक साथ देने की स्कीम पर काम कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिदायत पर तैयार की जा रही है। ऑफिशियल्स के मुताबिक स्कीम अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन जल्द शुरू होने का इम्कान है, जिसमें कि हर महीने का राशन 3 गुना करके एक ही मरतबा दिया जाएगा ताकि अवाम तक गल्ला बेहतर और आसानी से पहुंच सके। आम आदमी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा की जानिब से पार्लियामेंट में कहा गया कि वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है और इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स से वाइप आउट हो गए हैं। उनकी जानिब से जोर दिया गया कि इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल ब्लैक स्वान शॉक है जिससे कि आम रिटेलर इन्वेस्टर, खासकर कि मिडिल क्लास और SIP इन्वेस्टर मुतासिर हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट को टारगेटेड रिलीफ देना चाहिए, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और STT में कमी, कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड पीरियड को बढ़ाना और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लाना ताकि लोगों को इस क्राइसिस से निकालने में मदद मिल सके। बारामुल्ला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से लोकसभा में ईरान के एक स्कूल के लिए जहां पर 162 बच्चियां हलाक हुई थी, अपने 1 महीने की तनख्वाह डोनेट करने का ऐलान किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी हमदर्दी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि इसराइल के उन आम शहरियों के साथ भी है जो कि जंग की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत की जानिब से आसिया अंद्राबी को UAPA केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई, जबकि उनकी 2 साथी सोफी फहमीदा और नाहिदा नासरीन को भी 30 साल कैद दी गई है। कोर्ट ने तीनों को टेररिस्ट तंजीम से ताल्लुक, मदद और मुल्क के खिलाफ साजिश जैसे इल्जामात में मुजरिम करार दिया। ये फैसला एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने सजा की मुद्दत के पर ही बहस मुकम्मल होने के बाद सुनाया है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सरबराह पीर हुसैन कोलीवन ने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मुतालबा किया कि अमेरिका और इसराइल के ईरान के मेडिकल इदारों पर हमलों की मजम्मत की जाए और फौरन कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि जंग के बाद से ही 292 हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर मुतासिर हुए, जबकि 22 मेडिकल स्टाफ हलाक हुए हैं और 113 जख्मी हुए हैं। कोलीवन ने कहा है कि ये हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और अगर इस पर खामोशी इख्तियार की गई तो आम शहरियों की जान को मजीद खतरा होगा। ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिस के मुताबिक फौजी कमांडर मोहम्मद बाकिर ज़ोलकदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। उनकी तकरीरी सदर के हुक्म और लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामेनी की मंजूरी से हुई। ज़ोलकदर ने अली लारिजीनी की जगह ली है, जो कि हाल ही में हमले में हलाक हुए थे। ज़ोलकदर को फौज, सिक्योरिटी और जुडिशरी में लंबा तजुर्बा हासिल है और उनकी तकरीरी जंग के अहम दौर में की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जानिब से ईरान से 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीद लिया गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से टेम्पररी सैंक्शंस रिलीफ के बाद पहली बड़ी डील हुई है। सोर्सेज के मुताबिक ये तेल नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी से खरीदा गया और इसकी कीमत ब्रेंट से तकरीबन $7 पर बैरल ज्यादा रखी गई। ये 2019 के बाद इंडिया की ईरान से पहली ऑयल खरीदारी है, जबकि इससे पहले इंडियन रिफाइनर्स ने सैंक्शन रिलीफ के बाद रशियन ऑयल भी भारी मिकदार में खरीदा था। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की जानिब से गाजा में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि दुनिया को इस फैसला अब करना होगा कि वो मजलूमों के साथ हैं या फिर जालिमों के साथ, और दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल मगाजी के करीब एक 18 माह के बच्चे पर तशद्दुद किया गया, जबकि उसके वालिद से पूछगिछ हो रही थी, जबकि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की जानिब से बच्चे को बाद में घर वालों के हवाले किया गया, लेकिन उसके वालिद को अभी तक हिरासत में रखा गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर की जानिब से इसराइल और अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं और कहा है कि वो अपने अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, जो कि हमलों के जरिए हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिमोना, तेल अवीव और इलियाद जैसे मकामात को निशाना बनाया गया, जबकि IRGC ने तनबीह की है कि सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। दूसरी तरफ से कुवैत में दिफाई कार्रवाई के दौरान बिजली का निजाम मुतासिर हुआ, जिससे कि जल्द बहाल करने की कोशिश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खास माहिर फ्रांसिस्का अल्बनीज़ की जानिब से कहा गया कि दुनिया की खामोशी की वजह से इसराइल को फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद की गोया खुली इजाज़त दे दी गई है। उन्होंने बताया कि मकबूजा इलाकों में लोग रोज़ाना जिस्मानी और ज़हनी अज़ाब का सामना कर रहे हैं और ये अमल अब एक पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है।
जम्मू यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जहां मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और सर सईद अहमद खान के टॉपिक्स हटाने की सिफारिश पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। एबीवीपी के एहतजाज के बाद कमेटी बनाई गई, जबकि वजीर और बीजेपी रहनुमाओं ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए। यूनिवर्सिटी का कहना है कि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ और जायजा जारी है। इसराइल की माशियत को गाजा स्ट्रिप में 2 साल से जारी जंग के दौरान ही $57 बिलियन से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि उसके सालाना जीडीपी का तकरीबन 8.6% बनता है। बैंक ऑफ इसराइल की साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ये नुकसान 2023 से 2025 के दरमियान हुआ, जिसमें कि गाजा के अलावा लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खर्च भी शामिल हैं। पामपोर के एमएलए जस्टिस मसूदी की जानिब से प्राइवेट इंडस्ट्रीज में मकामी नौजवानों के लिए रोजगार का बिल पेश किया जाएगा, जिसमें कि हर सतह पर नौकरी में उनका हिस्सा तय करने की बात कही गई, खासतौर पर रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज के लिए। साथ ही उन्होंने असेंबली में 2 अहम रेजोल्यूशंस भी रखने की बात कही है, जिनमें कि तालीमी इदारों के लिए जमीन रेगुलराइजेशन और हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए HDF मैकेनिज्म दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन मिनिस्टर जावेद अहमद डार की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत पंचायत इंतखाबात के लिए तैयार है और जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ रस्मी कदम अभी बाकी हैं, जिनमें कि मुकम्मल होते ही इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के दूसरे इंतखाबात भी होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन का मामला अभी ज़ेरे गौर है और जायजा मुकम्मल होने के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की जानिब से जम्मू कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट सीजन से पहले तमाम टूरिस्ट मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत दी गई। हाई लेवल मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, होम सेक्रेटरी और डीजीपी नीलिन प्रभात भी शामिल थे। उन्होंने श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाकों में सिक्योरिटी मजबूत करने पर जोर दिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर एंटी टेरर ऑपरेशन चला रही हैं, जबकि तमाम एजेंसीज को बेहतर तालमेल के साथ अमन बरकरार रखने की हिदायत दी गई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वेस्ट एशिया पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान को इंटरनेशनल सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है और फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनकी पोजीशन को समझता है। उनकी राहुल गांधी की जानिब से यह भी कहा गया कि इस सूरत हाल का असर आम लोगों पर पड़ेगा, जहां LPG, पेट्रोल और खाद जैसी जरूरी चीजों में मुश्किलात बढ़ सकती है। इस पर मोदी ने लोकसभा में वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट को तशवीशनाक बताया और अमन की कोशिशों पर जोर दिया, जबकि व्हाइट हाउस ने US ईरान टॉक से मुतल्लिक खबरों को अभी गैर यकीनी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत ने वेस्ट एशिया क्राइसिस के असरात से निपटने के लिए 7 खास ग्रुप बनाए हैं, जो कि फ्यूल सप्लाई और फर्टिलाइजर पर स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जंग की वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो चुके हैं और स्टेट हुकूमतों को हिदायत दी है कि ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी को भी रोका जाए। मोदी की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत गैस और तेल हर मुमकिन जरिए से हासिल करने की कोशिश कर रही है और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई के लिए तैयारी मुकम्मल है। ईरान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मिलकर कंट्रोल करने के दावे का मजाक उड़ाया गया, जहां पर स्टेट लिंक मीडिया ने टॉय स्टीयरिंग व्हील की तस्वीर शेयर करके तंज किया। यह बयान ट्रंप के 23 मार्च को फ्लोरिडा में दिए गए रिमार्क्स के बाद सामने आया, जबकि तेहरान ने भी किसी भी मुज़ाकरात की रिपोर्ट को रद्द कर दिया। इस बीच इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन के सबब इलाके में फौजी, माशी और इंसानी सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौर में सहाफियों पर पाबंदी मजीद सख्त कर दी है, जहां पर अब पेंटागन में रिपोर्टर्स को हर जगह पर ऑथराइज्ड स्टाफ के साथ ही जाना होगा और कॉरेस्पॉन्डेंट्स कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब अदालत ने पहले लगाई गई पाबंदियों को गैर कानूनी करार दिया था, जबकि नेशनल प्रेस क्लब ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे आजाद सहाफत को मुतासिर होगा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।